Welcome back to our lecture series of metric spaces. In this lecture, we are going to discuss uniform continuity. पिछले लेक्चर्स में हमने continuity को डिस्कस किया था. Let me recall some points from the continuity so that we can understand the motivation behind the concept of uniform continuity. In the concept of continuity, we had suppose x comma dx and y comma dy be two metric spaces. Okay, we have defined a function f from this x comma dx to y comma dy. Okay, तब हमने इस x के किसी एक पॉइंट e पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिफाइन किया था और हमने कहा था for any given epsilon positive if there exists some delta positive such that we have this one that d in x comma a whenever less than delta, then this must imply that d of y in f of x comma f of a that should be less than epsilon. ओके, जब ऐसा हमें सिनेरियो मिलता है तब हम इस x पर इस फंक्शन f को कंटिन्यूस बोलते हैं. ठीक है, बट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेट मी शो यू दिस. सपोज दिस इज आर x. ओके, और हमारे पास कुछ पॉइंट्स है ना, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको इस तरीके से ले रहा हूँ, है ना. ये अनकाउंटेबल हो सकते हैं, उस केस में हम कभी भी इस तरीके से इन्हें नहीं देख पाएंगे. ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इतनी डिस्टेंस या फिर हर एक x के लिए वी आर हैविंग सम डेल्टा. मान लेते हैं ये कुछ पॉइंट्स है ना, दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2, this point is x3, this point is x4, this point is x5, likewise x6, x7, x8, x9, x10 and so on. This is xn. हो सकता है ये अनकाउंटेबल हो, उस केस में हमारे पास इस तरीके की इंडेक्सिंग नहीं रहेगी ना. जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर में अगर x1, x2, x3 एंड सो ऑन ऐसा मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो भी स्ट्रक्चर है वो काउंटेबल है. ठीक है, बट यहाँ पर काउंटेबली और अनकाउंटेबल होने का कोई सेंस नहीं है. हम केवल इसके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का स्ट्रक्चर ले रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हम x1 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना चाहते हैं. तो जब हमने x1 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया, देन फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन हम कह रहे हैं कि जब हम इस पर डेल्टा 1 या फिर उससे कम डिस्टेंस की बॉल बनाएं. अब बॉल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बॉल को ही डिसाइड करती है. ठीक है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जब भी x1 से डेल्टा 1 डिस्टेंस तक कोई पॉइंट्स होंगे, तो इसके लिए जो हम यहाँ पर बॉल बना रहे हैं, दिस सपोज दिस इज y, और इस पर हम जब बॉल बनाएंगे, सपोज दिस इज f ऑफ x1. ठीक है, इसके लिए हमेशा जब भी पॉइंट्स हम इस बॉल में से पिक करेंगे या फिर इस x1 से डेल्टा 1 डिस्टेंस तक, है ना, ये हम कह रहे हैं लेस देन डेल्टा हो, जब भी x1 के डेल्टा 1 डिस्टेंस तक होंगे तब हम कह रहे हैं कि इस fx1 पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं, तब हम इस पर एक ऐसी बॉल बना सकते हैं जिसका रेडियस एप्सिलॉन. ठीक है, इसका मतलब इससे हम जब भी पॉइंट को पिक करेंगे उनकी एफ इमेज हमेशा इसी के अंदर जाएगी. दिस इज द ज्योमेट्रिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टिन्यूटी. अब हम कह रहे हैं कि जब हमने x2 पर कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है तो उस केस में वी हैव सम अनदर काइंड ऑफ बॉल. अब सपोज मैं कह रहा हूँ कि इससे जब ये वाली जब हम बॉल लेंगे, ये मान लेते हैं डेल्टा 2 है. ठीक है, जब मैं ऐसे कहूँ कि इस x2 से डेल्टा 2 से अगर बड़ी डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, तो इस पर फंक्शन की इमेज x2 की f इमेज, सपोज मान लेते हैं ये x2 की f इमेज है इसके अंदर, और यहाँ पर मान लेते हैं ये एप्सिलॉन हमने पहले से ही फिक्स कर रखा है, दिस इज आर एप्सिलॉन. तो हम कह रहे हैं कि x2 से डेल्टा 2 डिस्टेंस तक अगर हम जाएं, तब तो ये हमेशा इस f ऑफ x1 की एप्सिलॉन नेबरहुड में ही आएगा, ये एप्सिलॉन बॉल में ही आएगा. बट जैसे ही हम x2 से इस डेल्टा 2 डिस्टेंस से ज़्यादा वाले पॉइंट की बात करें, तब हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि वो इसी बॉल में आएगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी हमें यही तो बताती है कि वो अगर
कोई पॉइंट हम x2 पर अगर कंटिन्यूस है फंक्शन, तो इसका मतलब x2 से डेल्टा टू डिस्टेंस तक जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी f इमेज हमेशा इस fx2 पर बने इस इप्सिलॉन रेडियस वाली बॉल के अंदर ही जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लाइकवाइज यू, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पर भी तो बॉल बना सकते हैं। ये रेडियस हो गया, इस पर मान लेते हैं ये छोटा रेडियस है, इस पर और भी बड़ा रेडियस है, ये सभी इस वाले को डिसाइड करती है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बॉल है, यहाँ पर भी ये बॉल, दीज ऑल आर बॉल्स इन x1 x सॉरी, क्योंकि ये जो मेट्रिक है दैट डिसाइड बॉल इन दी मेट्रिक स्पेस x। Likewise, for each image of these, we are having some balls in Y. Okay, this ball, this ball, this ball, and so on. Okay. Now we have a question कि जैसे जैसे हम यहाँ पर इस पॉइंट A को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे डेल्टा चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो इप्सिलॉन हम कह रहे हैं ना, फॉर एवरी इप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा, राइट। सो वी आर एबल टू से कि अगर हम डेल्टा को देखें, सो दिस डेल्टा इज डिपेंडिंग ऑन इप्सिलॉन, राइट। बट मैंने अभी ये कहा कि जैसे जैसे हम x1 x2 ऐसे चेंज कर रहे हैं, ये यू कैन सी यहाँ पे डेल्टा 1 ऐसा है, यहाँ पर डेल्टा 4 ऐसा है, डेल्टा 7 इस तरीके से, डेल्टा 9 एंड सो ऑन इस तरीके से हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब कंटिन्यूटी में इस डेल्टा की डिपेंडेंसी इप्सिलॉन पर तो है ही, साथ ही उस पॉइंट पर भी इसकी डिपेंडेंसी है जिस पर हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस डेल्टा इज फंक्शन ऑफ बोथ इप्सिलॉन एंड द पॉइंट, लेट मी राइट हियर ए ऑन, जिस पर हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारे लिए मन में ये क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा हमें डेल्टा मिल सकता है जो हर एक एक्स के लिए काम करे, या फिर हम ये ऐसे कहें कि इस एक्स के हर एक पॉइंट के लिए वो डेल्टा काम करे। ओके, जब हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचें तब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की ओर बढ़ते हैं, और वो कैसे आता है कि हम इन सारे डेल्टास का सुप्रीमम ले लेते हैं। ठीक है, हमें स्मॉलर का तो नहीं पता ना, हम ऐसे ऐसे नहीं कह सकते कि स्मॉलर के बारे में हम, जैसे इस x2 से डेल्टा टू डिस्टेंस से बाहर वाले पॉइंट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सो इफ़ आई टेक दिस सुप्रीमम, तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीमम जो भी होगा वो इस x4 की रेडियस से तो बड़ा ही आएगा, तो यहाँ पर कोई हमें पॉइंट मिलेगा, राइट। तो मैं कहूँ कि x4 की इस डिस्टेंस तक तो वी हैव गारंटी कि हमेशा fx4 जो यहाँ पर पॉइंट होगा उसके इप्सिलॉन नेबरहुड में ही पॉइंट्स जाएंगे, बट वी डोंट नो अबाउट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब सुप्रीमम लेंगे तो वी डोंट हैव एनी गारंटी फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट कि उस पॉइंट पर बनी बॉल्स की f इमेजेस हमेशा किसी एक पर्टिकुलर बॉल में ही जाए, ऐसा वी कैन नॉट गारंटी। बट वॉट अबाउट द इन्फीमम, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फीमम। मैं यहाँ पर ये जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम है, इन्फीमम जो है वो जनरलाइज्ड कंसेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम के। ठीक है, सो इन केस ऑफ अनकाउंटेबल स्ट्रक्चर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द इन्फीमम एंड सुप्रीमम। ओके, अब मान लेते हैं कि हम इन सभी डेल्टाज में से इन्फीमम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इन्फीमम क्या होगा, हम कह रहे हैं कि इस x5 की हम बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि इस x5 से जो भी डेल्टा 5 डिस्टेंस तक है तो उनके लिए हमारे कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब हम जब इस रेडियस, जैसे हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पर भी देखा था, इसका मतलब मैं अगर इस रेडियस की बॉल बनाऊंगा तो उसके लिए भी काम करेगा, इस रेडियस के लिए बनाऊंगा तब भी काम करेगा। इसका मतलब हम इस डेल्टा 1 डेल्टा 2 से बड़े अगर रेडियस वाली बॉल की बात करें तब हमें कोई गारंटी नहीं है, बट अगर इससे छोटी वाली बॉल के बारे में बात करें देन वी हैव गारंटी कि वो जो कंसेप्ट पहले एप्लीकेबल था वो अब भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इन सभी डेल्टा रेडियसेस का इन्फीमम ले लें, so that infimum will work for every x, right? If I choose, suppose if I take the infimum, okay, so suppose delta is the infimum of delta i's, ठीक है, this delta i's where such that
डी ऑफ एक्स आई कोमा एक्स इज लेस देन डेल्टा आई, है ना। हमने इन सभी डेल्टास का इन्फिमम ले लिया है। ओके, वेयर दिस एक्स आई ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम दिस एक्स। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करे ही ना, या फिर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इसका इन्फिमम लें और उसमें केवल इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट आए ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो इन केस अगर ऐसा इन्फिमम एग्जिस्ट कर गया, कोई पॉजिटिव इन्फिमम एग्जिस्ट कर गया, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वो जो डेल्टा होगा दैट विल वर्क फॉर एवरी पॉइंट x1 x2 एंड x3, और उस केस में हमेशा ये किसी इप्सिलॉन बोल में ही जाएंगे, इधर y में। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसा डेल्टा मिल रहा है तो क्या कॉन्टिन्यूटी में इस डेल्टा की डिपेंडेंसी केवल अब इप्सिलॉन पर ही नहीं रह गई। इसका मतलब नाउ दिस डेल्टा इज डिपेंडिंग ऑन इप्सिलॉन ओनली। ओके, क्योंकि हमने कहा कि ये किसी पॉइंट पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अब हम एक डेल्टा चूज करेंगे और वो केवल इस एप्सिलॉन की वजह से आएगा। तो अगर इस डेल्टा की डिपेंडेंसी एप्सिलॉन और पॉइंट दोनों पर है, तब वो कंसेप्ट कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करता है। और अगर ये डेल्टा केवल और केवल एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है, इट इज completely independent from the choice of the point at which we want to discuss the continuity, then there will be, you know, a welcoming sign for uniform continuity. Okay, so I think you understood the idea behind an uniform continuity, कि जब कभी भी ये डेल्टा की डिपेंडेंसी इस पॉइंट से हट जाए तो उस केस में continuity becomes uniform continuity. Okay, so this is about the idea of uniform continuity. Now we are able to write the definition of uniform continuity. So we have definition. डेफिनेशन सेज, क्योंकि हम केवल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो ये डेफिनेशन केवल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को ही डिफाइन करने वाली है। ठीक है, सो लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा dy be two metric spaces. Okay, a function f defined from x to y is said to be uniformly continuous on x. So here we have the first difference, that in the continuity we discuss a point only, and in the uniform continuity we are considering the whole set.